तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आने वाले समय में बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने सभी देशों को हर साल 5% आबादी कम करने का आदेश दिया है। इसलिए अमेरिका अपनी पॉपुलेशन कम करने के लिए एक तरीका निकालता है जिसमें वो हर साल सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेता है जिसका नाम थिनिंग टेस्ट है। इस टेस्ट में मैथमेटिक्स और साइंस के काफी कठिन सवाल पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में फेल होता था उसे मार दिया जाता था। ऐसा करके अमेरिका हर साल अपनी पॉपुलेशन पर आसानी से कंट्रोल कर रहा होता है। तभी हम ऑस्टिन शहर को देखते हैं जहां 18 घंटे बाद थिनिंग टेस्ट होने वाला था। यहाँ हम साइमन और उसकी बड़ी बहन लेना को देखते हैं। दरअसल साइमन भी इस बार टेस्ट देने वाला था, इसलिए लेना उसकी तैयारी करवा रही थी। दूसरी ओर उनके छोटे भाई बहन जोई और कॉरिन गेम खेल रहे होते हैं क्योंकि उनके टेस्ट में अभी बहुत टाइम था। साइमन को टेस्ट की बहुत ज्यादा टेंशन थी जिस वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो लेना को पैसे देकर उससे कॉन्टैक्ट लेंस खरीदता है ताकि वो टेस्ट में चीटिंग कर सके। दरअसल इन लेंसेज को पहनने के बाद सारे सवालों के जवाब दिखाई देने लगते हैं। तभी लेना उससे कहती है कि तुम्हें टेस्ट देने के बाद इन लेंसेज को याद से तोड़ना होगा। इसी दौरान लेना के पास डॉक्टर प्रकाश का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर लाइना अपने छोटे भाई बहन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर लाइना अपनी माँ को समझाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिया है। इसलिए लाइना डॉक्टर के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी माँ को अभी डिस्चार्ज ना करें, जिस पर डॉक्टर मना कर देता है और उसे एक तरफ ले जाकर बताता है कि तुम्हारी माँ की हालत और भी खराब होती जा रही है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपनी माँ को घर ले जाकर उनका अच्छे से ख्याल रखो। इसी शाम हम गवर्नर के बेटे ब्लैक को देखते हैं। अब टेस्ट होने में सिर्फ 12 घंटे ही बचे थे, पर ब्लैक को टेस्ट की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि वो कई बार इस टेस्ट को पास कर चुका था। यहाँ ब्लैक अपने रूम से बाहर आता है, तब उसका बॉडीगार्ड उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर ब्लैक उसे बताता है कि वो किचन में कुछ खाने जा रहा है। लेकिन वो किचन में जाने की बजाय घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाता है जहाँ पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड एली उसका वेट कर रही थी। यहाँ एली और ब्लैक टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए आज की रात उन्हें एंजॉय करके गुजारनी चाहिए। इसलिए एली ब्लैक को एक बंगलो में ले जाती है जहाँ वो दोनों स्विमिंग पूल में जाकर मस्ती करने लगते हैं, जिसके बाद वो वापस कार में आ जाते हैं जहाँ एली ब्लैक को किस करती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं। तभी एली रुक जाती है और ब्लैक को बताती है कि वो टेस्ट के कारण बहुत डरी हुई है। इसी दौरान विंस नाम का बॉडीगार्ड वहां आ जाता है जो ब्लैक को पकड़कर उसके पिता गवर्नर डीन के पास ले जाता है, जहां डीन ब्लैक को डांटते हुए कहता है कि कल तुम्हारा टेस्ट है, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उसे समझाता है कि एक बार तुम फाइनल टेस्ट में पास हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जितने भी मजे करने हैं तुम कर सकते हो। इसके अलावा वो उसे एली से दूर रहने का भी कहता है क्योंकि उसे लगता है कि एली की वजह से ब्लैक का ध्यान भटक रहा है, जिस कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इसीलिए वो ब्लैक को अगले साल तक एली से दूर रहने का कहते हैं ताकि वो फाइनल टेस्ट को पास कर सके। इसके बाद डीन ब्लैक को गले लगाता है और फिर सोने चला जाता है। अगली सुबह हम एक मिलिट्री स्कूल को देखते हैं जहां टेस्ट होने वाला था, इसलिए टेस्ट के 3 घंटे पहले सभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ जाते हैं और स्कूल में पहरेदारी करने लगते हैं ताकि फेल होने वाले स्टूडेंट्स वहां से भाग ना सकें। तभी साइमन स्कूल में आता है, जिस दौरान वो एक स्टूडेंट से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज नीचे गिर जाते हैं। इस बात से परेशान साइमन जल्दी से लेंसेज को ढूंढने लगता है, पर तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और उसे आगे बढ़ने का कहता है। इसलिए साइमन को लेंसेज के बिना ही अंदर जाना पड़ता है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से मिलकर स्कूल के अंदर जा रहे थे और गार्ड्स उनके बैग्स और बॉडी को स्कैन करते हैं ताकि कोई भी चीटिंग का सामान अंदर ना ले जाए। यहाँ लेना भी एग्जाम देने के लिए आई हुई थी। तभी ब्लैक लेना के पास आता है और उससे कॉन्टैक्ट लेंस खरीदने का कहता है, जिस पर लेना उसे बताती है कि उसके पास एक ही लेंस था जिसे उसने अपने छोटे भाई को दे दिया है। इसी बीच एक गार्ड को एक स्टूडेंट की तलाशी लेते समय उसके हाथ में कुछ आंसर लिखे हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले गार्ड उसे पकड़ता वो वहां से भागने लगता है, पर गार्ड उसका पीछा करके उसे एक जाल में फंसा लेते हैं। ये देखकर लेना का फ्रेंड केलन स्कूल के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज अपने फोन में देखकर उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो को वेंडी नाम की एक रिपोर्टर को भेज देता है। दरअसल केलन के पिता सिक्योरिटी टीम में टेक्नीशियन का काम करते हैं, जिस वजह से केलन उनके अकाउंट को लॉगिन करके सिक्योरिटी की सारी चीजों को एक्सेस कर सकता था। खैर, यहाँ ब्लैक एली से मिलता है जो कि बहुत घबराई हुई थी।
इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। खैर, अब टेस्ट का समय आ जाता है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स सभी गेट्स को लॉक कर देते हैं। जिसके बाद केंड्रा नाम की टीचर सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के रूल्स बताती है और उन्हें मोटिवेट करते हुए कहती है कि ये टेस्ट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम सब पर भरोसा है कि तुम इसे पास कर लोगे। इसके बाद क्लासरूम की लाइट डिम हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स अपने सामने रखे हुए टैबलेट उठा लेते हैं। दरअसल इस टैबलेट में ही उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सभी अपना अपना टेस्ट देने लगते हैं। जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर डर होता है। यहाँ सभी रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स रोने भी लगते हैं। तभी फेल हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है, जिसके बाद उन्हें एक एक करके दूसरे रूम में भेजने लगते हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स गार्ड्स का कहना मानते हैं, लेकिन कुछ उनसे अपनी जान की भीख मांगते हैं, इसलिए गार्ड्स उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। तभी ब्लैक को पता चलता है कि एली टेस्ट में फेल हो गई है। वहीं लाइना का भाई साइमन भी फेल हो चुका था। खैर, यहाँ ब्लैक अपने पिता को कॉल करके उनसे एली को बचाने की विनती करता है, लेकिन उसके पिता उसे मना करते हुए कहते हैं कि मैं कानून का पालन करता हूँ, इसलिए मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगा। इस बात पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड के ऊपर हमला करके एली को वहां से भागने का कहता है, लेकिन गार्ड एली को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां अगले टेस्ट में सिर्फ 24 घंटे बचे थे। इस बार लाइना की छोटी बहन कोरिन का भी टेस्ट होने वाला था और लाइना का इस साल फाइनल टेस्ट था, जिसके बाद वो हमेशा के लिए टेस्ट से फ्री हो जाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि लाइना की माँ की डेथ हो गई है और वो नहीं चाहती कि उसके दोनों भाई बहन को कुछ हो, इसलिए वो उन्हें टेस्ट की पढ़ाई करवाती है। तभी वहाँ मिस केंड्रा खाना लेकर आती हैं और लाइना को दिलासा देते हुए कहती है कि कोरिन टेस्ट में पास हो जाएगी। इसी बीच ब्लैक को देखते हैं, जो कि अपने रूम में वर्कआउट कर रहा था और उसकी दीवार पर एली की फोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर वो उसे याद करता है। इसके बाद हम ब्लैक को एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। इस वीडियो में उसने क्या कहा है ये हमें आगे पता चलेगा। अब टेस्ट होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। यहाँ लाइना कोरिन की स्टडी का टेस्ट लेने के लिए उससे कुछ सवाल पूछती है और फिर उसे गले लगा लेती है। वहीं डीन ब्लैक के रूम में आता है और उसे फाइनल टेस्ट के लिए मोटिवेट करने लगता है, पर ब्लैक अपने पिता से ठीक से बात नहीं करता और स्कूल जाने लगता है। पर जाने से पहले वो घर के बाहर बने मेल बॉक्स में एक पैकेज डालता है, जिसे बॉडीगार्ड विंस देख लेता है, इसलिए वो उस पैकेज को डीन के पास ले जाता है, जिसे खोलने पर उसे ब्लैक का टैबलेट मिलता है, जिसके अंदर वो ब्लैक का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखता है। इस वीडियो में ब्लैक कह रहा था कि मैं जानबूझकर इस टेस्ट में फेल होने वाला हूं, ताकि मेरे पिता मेरी मौत से महसूस कर सकें कि उनके सिस्टम द्वारा बनाई इस टेस्ट के कारण कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया है। इस वीडियो को देखकर डीन बहुत परेशान हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से ब्लैक को वापस घर लाने का कहता है, लेकिन टेस्ट होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हुए थे, इसलिए गार्ड्स स्कूल के सभी गेट्स बंद कर देते हैं, जिस वजह से ब्लैक को स्कूल से वापस लाना नामुमकिन था। इस वजह डीन गुस्से में आकर कुर्सी फेंक देता है और अपने बॉडीगार्ड्स को रूम से बाहर जाने का कहता है। इधर स्कूल में टेस्ट शुरू हो जाता है। तब ब्लैक सभी सवालों के गलत जवाब टिक करने लगता है। यहाँ हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि ग्लास नाम के टीचर को देख रही थी। दरअसल सारा टेस्ट में पास होने के लिए ग्लास के साथ इंटीमेट हुई थी। दूसरी ओर हम छोटे बच्चों की क्लास देखते हैं, जहां मिस कोल सभी स्टूडेंट्स को उनके पहले टेस्ट से पहले एक वीडियो दिखाती है, जिसमें बताया जाता है कि ज्यादा आबादी से निपटने के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। साथ ही उसमें बताया जाता है कि कुछ देशों में आबादी कम करने के लिए बूढ़ों को मार दिया जाता है और कुछ देशों में बच्चा पैदा करने की लिमिट फिक्स कर दी है। इसी तरह अमेरिका सिर्फ होशियार बच्चों को ही अपने पास रखता है, ताकि उनका देश हमेशा अच्छा रहे। इसके बाद सभी बच्चे अपना टेस्ट देने लगते हैं। इसी बीच हम स्कूल के कंट्रोल रूम को देखते हैं, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स का लीडर मेसन सभी पर नजर रख रहा था। तभी उसके पास डीन का कॉल आता है, जिसमें डीन उसे कैसे भी करके ब्लैक को पास करने का कहता है। इधर छोटे बच्चों के बीच नेथन मिस कोल से टेस्ट में हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ था, इसलिए कोल उसकी कोई भी मदद नहीं करती है। कुछ ही समय में टेस्ट खत्म हो जाता है और फेल हुए स्टूडेंट्स के नाम बोले जाते हैं, जिसमें नेथन, सारा और लाइना का नाम भी होता है, पर इसमें ब्लैक का नाम नहीं था, जिससे ब्लैक हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सभी आंसर गलत दिए थे। इसके बाद भी उसे पास कर दिया गया था। वहीं ग्लास ने सारा को धोखा दे दिया था, जिस वजह से वो फेल हो गई थी। इसी बीच हम मासन को देखते हैं, जो डीन को कॉल करके बताता है कि उसने ब्लैक का रिजल्ट किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ बदल दिया है। दोस्तों, वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि लैना थी। यहाँ लैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो फेल कैसे हो गई। अब सभी फेल हुए स्टूडेंट्स को गार्ड्स अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिस दौरान केंड्रा एक गार्ड को रोकती है और उससे कहती है
कि लेना उनकी सबसे अच्छी स्टूडेंट है और वो कभी फेल नहीं हो सकती। इसलिए गार्ड अपने से बड़े ऑफिसर से लेना के रिजल्ट को चेक करने कहता है, जिसके बाद वो गार्ड केंड्रा को बताता है कि रिजल्ट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है और उन्हें लाइना को ले जाना पड़ेगा। तब केंड्रा आखिरी बार लाइना से गले मिलती है और चुपके से उसके हाथ में एक की कार्ड देते हुए कहती है कि मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना। दूसरी ओर पास हुए सभी स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। तब केंड्रा देखती है कि ग्लास दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। खैर, यहाँ ब्लैक टीवी में अपने पिता की न्यूज़ देखता है जिसमें वो अपने किए हुए कामों की तारीफ कर रहे थे। साथ ही वो थिनिंग टेस्ट की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इससे हमारे देश की आबादी पहले से बेहतर हो गई है। इसके बाद हम फेल हुए स्टूडेंट्स को एक हॉल में देखते हैं जहां उन्हें पहनने के लिए दूसरे कपड़े दिए जाते हैं। तभी लेना उसकी कार्ड को अपने मुंह में छुपा लेती है। इसके बाद उन्हें दूसरे रूम में ले जाकर कुर्सी से बांध दिया जाता है। यहाँ गार्ड्स के हाथ में इंजेक्शन रखे थे जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं। इसी दौरान ब्लैक घायल होने का नाटक करके एक गार्ड को अपनी ओर बुलाता है और फिर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद छुपते हुए कंट्रोल रूम में आ जाता है और वहां रखे कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर में पासवर्ड डला हुआ था। तभी ब्लैक स्कूल की सभी लाइट्स को बंद कर देता है। इसी दौरान मेसन उस गार्ड को देख लेता है जिसे ब्लैक ने बेहोश कर दिया था, इसलिए वो जल्दी से कंट्रोल रूम की ओर भागता है। स्टूडेंट्स लाइट न होने का मौका उठाकर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हैं, जिससे गार्ड्स और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। तब लाइना केंड्रा के की कार्ड से वहां का गेट खोलकर भाग जाती है। दूसरी ओर ब्लैक मेसन के आने से पहले वेंट में छुप जाता है। तब मेसन कैलन के पिता विक्टर को अपने पास बुलाकर उससे सिस्टम को ठीक करने का कहता है। दूसरी ओर फेल हुए स्टूडेंट्स को गार्ड्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तब मेसन वहां आता है, जिसे गिनती करने पर पता चलता है कि लाइना वहां से भाग गई है। एक गार्ड रोक लेता है, इसलिए वो उससे झूठ बोलती है कि वो एक टीचर है और उसके पास की कार्ड भी है। साथ ही वो कहती है कि मैंने एक स्टूडेंट को यहाँ से भागते हुए देखा था। जैसे ही गार्ड दूसरी तरफ मुड़ता है, तब लाइना उस पर हमला कर देती है। इसी बीच वहाँ ब्लैक भी आ जाता है, जो गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ ब्लैक लाइना को बताता है कि उसने जानबूझकर गलत आंसर्स पर टिक किया था, लेकिन उसके पिता ने उसे फेल नहीं होने दिया। ये सुनकर लाइना समझ जाती है कि उसका रिजल्ट ब्लैक से बदला गया है। इसी बीच मासन अलर्ट अलार्म बजा देता है, जिससे सभी गार्ड्स लेना को ढूंढने निकल जाते हैं। तब ब्लैक और लेना वेंट के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। इधर मासन ने पूरे स्कूल में लॉकडाउन लगा दिया था, जिस वजह से पास हुए स्टूडेंट्स भी स्कूल के अंदर फंस जाते हैं। मेसन को पता चल जाता है कि लेना के पास किसी टीचर का की कार्ड है, इसलिए वो सभी टीचर्स को इकट्ठा करके उनका की कार्ड चेक करने लगता है। इसी बीच डीन इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें उससे स्कूल में चल रहे लॉकडाउन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। डीन को अभी तक लॉकडाउन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो शांति से जवाब देते हुए कहता है कि सारी चीजें कंट्रोल में हैं और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद डीन कार से घर की ओर जाता है, जिस दौरान वो गुस्से में मेसन को कॉल करके उसे जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करने का कहता है। इसी बीच ब्लैक और लाइना वेंट टूटने के कारण एक पूल में गिर जाते हैं। तब लाइना ब्लैक को पूल से बाहर निकालती है, क्योंकि ब्लैक को स्विमिंग नहीं आती थी। यहाँ लाइना ब्लैक को CPR देकर उसे होश में लाती है, जिसके बाद वो एक लाकर से कपड़े निकालकर उन्हें पहन लेते हैं और फिर एक दूसरे वेंट के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर लेना और ब्लैक सर्वर रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी लेना का की कार्ड वेंट से नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। तब ब्लैक और लेना बिना आवाज किए लैब रूम में आ जाते हैं, जहां लाइना अपने की कार्ड को एक चुंबक की मदद से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी आवाज से एक गार्ड लैब की ओर आने लगता है। तब ब्लैक लेना को वेंट में भेजकर उस गार्ड का सामना करता है और उसे बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो लेना को की कार्ड देता है और गार्ड पर नजर रखने लगता है। अब लेना जल्दी से सर्वर रूम में जाती है। दूसरी ओर मेसन केंड्रा के पास आकर उससे उसका की कार्ड दिखाने का कहता है, जिस पर केंड्रा उसे अपना की कार्ड दिखा देती है। दरअसल ये कार्ड ग्लास का था और केंड्रा ने ग्लास के साथ फ्लर्ट करके उसे चुरा लिया था। इस वजह से केंड्रा की जगह ग्लास फंस जाता है और मेसन उसे बुरी तरह पीटता है। वहीं लाइना सर्वर रूम में आकर कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए केलन को मैसेज करके उससे मदद मांगती है। जैसे ही केलन उसके मैसेज को देखता है तो वो तुरंत उसे एक CCTV फुटेज सेंड करता है, जिसमें उसके पिता कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हुए नजर आ रहे थे। उस वीडियो को देखकर लेना को पासवर्ड पता चल जाता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर में सबसे पहले कॉरिन का रिजल्ट देखती है, जो कि अच्छे प्रतिशत से पास हुई थी। वहीं लेना अपना रिजल्ट भी चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो 98% लाने के बाद भी फेल हो गई है।
जबकि ब्लैक के सिर्फ 15% आने पर उसे पास कर दिया गया। इधर डीन न्यूज पर आकर बताता है कि लेना ने फेल होने के बाद 2 गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार दिया है। ये न्यूज देखकर कैलन रिपोर्टर वेंडी को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें गार्ड्स उन पास हुए स्टूडेंट्स को पीट रहे थे जिन्होंने स्कूल से बाहर जाने की कोशिश की थी। वेंडी इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल देती है ताकि सबके सामने डीन की सच्चाई आ सके। इसके अलावा लेना रिजल्ट्स के असली फुटेज कैलन को सेंड कर देती है, जिस दौरान मेसन को सीसीटीवी से पता चल जाता है कि लेना सर्वर रूम में है, इसलिए वो वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। वहीं ब्लैक फेल हुए स्टूडेंट्स को बचाने के लिए गार्ड्स से कहता है कि उन्हें सभी स्टूडेंट्स को यहां से शिफ्ट करना है, लेकिन गार्ड्स ब्लैक को पहचान जाते हैं, इसीलिए ब्लैक उनसे लड़ने लगता है, पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर कैलन रिजल्ट के असली फुटेज वेंडी को सेंड कर देता है। तब वेंडी लाइव आकर सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह लेना स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाने के बावजूद फेल हो गई, जबकि गवर्नर का बेटा ब्लैक सबसे कम नंबर लाकर पास हो गया। तभी हम डीन को देखते हैं जहां विंस उससे कहता है कि इस सिचुएशन को सही करने के लिए हमें लेना को पास करके उसे स्कूल से बाहर जाने देना होगा। तभी मेसन डीन को कॉल करके उससे आगे की प्रोसेस का पूछता है, जिस पर डीन लेना को छोड़ने के लिए कहता है। जब लेना अपने पास होने की खबर सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और ब्लैक के पास जाकर उसे किस करती है। इसके बाद लेना को वहां से निकाल दिया जाता है और ब्लैक को जबरदस्ती एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। फिर सभी फेल हुए स्टूडेंट्स को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी ओर स्कूल से लॉकडाउन हट जाता है, जिससे खुश होकर सारे पास हुए स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। लेना भी बाहर अपनी छोटी बहन से मिलती है और रोते हुए उसे गले लगा लेती है। जिन पेरेंट्स के बच्चे उनके पास वापस नहीं आए थे वो सभी रोने लगते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्रक एक सुनसान जगह के पास आकर रुकता है। इस ट्रक में ब्लैक के साथ बाकी के फेल हुए स्टूडेंट्स थे। सभी को लिफ्ट से एक बिल्डिंग के नीचे बने बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां उन्हें एक फैक्ट्री दिखाई देती है जो कि टेस्ट में यूज होने वाले टैबलेट्स बनाया करती है। यहाँ ब्लैक देखता है कि फैक्ट्री में सभी फेल हुए स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। साथ ही उसे वहाँ एली भी दिखाई देती है। इसका मतलब गवर्नमेंट फेल हुए स्टूडेंट्स को जान से नहीं मारती थी, बल्कि उन्हें यहाँ लाकर उनसे फ्री में काम करवाती थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।